तो प्रभात बच्चों, आप सबका संस्कृति कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डेट देखेंगे। तिथि श्रावण अभी मास चल रहा है। यहाँ पर आपको आगे पक्ष लिखना है कि अभी कौन सा पक्ष है। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। उसके बाद में तिथि, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी तिथि लिखी हुई है, आपको वही फिल करनी है बुक में। विक्रम संवत 2077। आपकी बुक में हिंदी और इंग्लिश डेट दोनों पुट होनी चाहिए। जब भी कक्षा होती है आपको डेट डालनी है वहाँ पे। पूर्व ज्ञान में हमने पार्ट 3 डीजी भारतम का हिंदी अनुवाद देखा था, पेज नंबर 13 पर देखा था। आज हम पेज नंबर 14 देखेंगे हिंदी अनुवाद। अभ्यास कार्य में आपको खाद धातु जो मैं पहले करवा चुकी हूँ और आपको मैंने इसका वर्क भी दिया था, उसको आपको फिर याद करना है और उसे रफ नोटबुक में लिखना है। आगे देखेंगे हम। आप देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 14 पर सेकंड पैराग्राफ। पेज नंबर 14 सेकंड पैराग्राफ। आपको जो शब्द नहीं आते आप अपनी बुक में ऊपर लिख सकते हैं, उनका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक लाइन है वो संस्कृत है और ब्लू लाइन उसका हिंदी अर्थ है। अब हम देखेंगे, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य। रेल यात्रापत्रस्य अर्थात टिकट। वायुयान यात्रापत्रस्य अर्थात वायुयान का, हवाई जहाज का टिकट। अनिवार्य अद्य नास्ति। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी, अद्य मतलब अब नहीं, नास्ति मतलब नहीं है। कुत्रापि मतलब कहीं भी। इसमें कवि लेखक कह रहा है कि कहीं भी यात्रा करनी हो, करने मतलब करनी हो, तो आज रेल की टिकट, वायुयान की टिकट की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। वो हमें परचेस करके वैसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, इसका अर्थ आगे हम देखा है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सदृश्य वयं स्वकर्णे यात्रायाः आनंदं ग्रहीम। सर्वाणि मतलब सभी, पत्राणि मतलब सभी टिकट, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल में, ईमेल इति के रूप में स्थान, इस ईमेल के स्थान पर सुरक्षित, भवंती रहते हैं। यानी संदर्भे, इसी संदर्भ में, वयम मतलब हम, सो करने आनंद से यात्रा कर सकते हैं, आनंद से यात्रा का ले सकते हैं। हमारे सर्वाणी, ये पत्राणी अस्माकम अर्थात हमारे सभी टिकट मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित रहते हैं, जिससे हम आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट लाइन में बोला ना कि रेलयान और टिकट की आवश्यकता नहीं हो, क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो टिकट हम अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अगला देखेंगे, चिकित्सालय अपि, यहाँ पे संधि है, अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय पे अर्थात अस्पताल में भी उपचारार्थ, उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नानुभूतम नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र मतलब सभी जगह। कार्ड माध्यमेन, बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। कार्ड माध्यम अर्थात अपने कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्क और फीस को दिया जा सकता है। आप हिंदी अर्थ कीजिएगा। एक बार को दिक्कत आए फिर ये वीडियो देखिएगा और उसे हिंदी अर्थ करने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखेंगे हम, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। तद्दिनं वह दिन, नातिदूरं दूर नहीं है, यदा अर्थात जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल लेके सारे काम करने में समर्थ होंगे। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम सिर्फ अपना मोबाइल ले जाकर सारे काम कर सकते हैं। अर्थात उसी से हम पैसे दे सकते हैं, उसी से हर जगह की जैसे लोकेशन करना, हर कोई भी रास्ता ढूंढना, सब कुछ सारा काम हम मोबाइल से कर सकते हैं।
आगे देखेंगे, वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यन्ति। अर्थात आगे एक बार एक लाइन और देख लेते हैं, पासबुक चेक बुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के अर्थात जेब, वस्त्र अर्थात कपड़े, पुट के अर्थात जेब। रूप्यकाणा रुपयों की, जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि हमारी पॉकेट में पैसा हो उस वक्त, अगर हमारे पास मोबाइल है तो भी हम काम कर सकते हैं। पासबुक चेक बुक इत्यादि की आवश्यकता न, और हमें हर जगह पासबुक और चेक बुक ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए, अभी हम पढ़ने के लिए क्या काम में लेते हैं, पुस्तकें लेते हैं या न्यूज़पेपर लेते हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब पढ़ने के लिए पठनार्थ पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम अखबारों की अनिवार्यता मतलब निश्चितता समाप्त भविष्यति, समाप्त हो जाएगी। अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तकों की और अखबारों की भी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारी बुक्स आजकल वैसे भी धीरे धीरे आने लग गई है, सारी बुक्स मोबाइल में आ जाती PDF के रूप में, तो सब कुछ हमें मोबाइल में मिल जाएगा। अगला देखेंगे हम, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य, लेखनार्थम लेखन के लिए, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका नोटबुक कॉपी, कागदस्य अर्थात कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ, अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संधि हो रही है, नूतन अलग हो जाएगा, नूतन नए, ज्ञाना को देखेंगे ज्ञान, और अन्वेषण मतलब खोज, अन्वेषण मतलब क्या होगा, खोज, नए ज्ञान की खोज के लिए। हम जैसे अगर कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी क्या मीनिंग्स देखते हैं, शब्दकोश देखते हैं, तो नए ज्ञान के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगला देखेंगे, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अगर हम कहीं जाते हैं अभी, तो अगर हम अनजान हैं उस जगह से, तो हम किसी से पूछते हैं या हम किसी को साथ ले जाते हैं, या जगह जगह पे जो नक्शे होते हैं हम उनकी हेल्प लेते हैं। तो अपरिचित मार्ग, जिन मार्गों को हम जानते नहीं हैं, उनके ज्ञान के लिए, उनको जानने के लिए मार्गदर्शक अर्थात गाइड की, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी भविष्य में, हम अपने सारे काम स्वयं कर लेंगे। एतत् सर्वे एकेनैव यंत्रणैव कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही मशीन के द्वारा किया जा सकेगा। एतत् मतलब यह, सर्व मतलब सब, एकनैव एक ही, यंत्रेण मतलब मशीन, कर्तुं मतलब किया, शक्यते किया जा सकेगा। आगे देखेंगे, शाकादी का अर्थ क्या होता है, सब्जियां। क्रियार्थम सब्जियों की खरीदारी, क्रियार्थम का अर्थ होता है खरीदारी करना, शाकादी अर्थात सब्जियां। फल क्रियार्थम फल की खरीदारी करने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चित कर, कहीं भी हम जाते हैं तो गेस्ट हाउस में कहीं पर भी हम रूम कमरे की बुकिंग के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदान, चिकित्सालय में फीस दें, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में चापी शुल्क, कॉलेज स्कूलों में फीस जमा कराने के लिए, बहुना दानपि दातु, और दान देने के लिए भी हमें, हमारे लिए चल दूरभाष यंत्रम अलम मतलब पर्याप्त है, हमारे चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। अर्थात सब्जी की खरीदारी हो, चाहे फल की खरीदारी हो, चाहे कमरे की बुकिंग हो, चाहे अस्पताल की फीस देनी हो, चाहे विद्यालय महाविद्यालय की फ़ीस जमा करानी हो, इन सब के लिए एक ही मोबाइल काफ़ी है।
डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल भारत इसी दिशा में हम भारतीयों को तेजी से या तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। या डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीयों को आगे तेजी से बढ़ा रहा है या हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको इनका हिंदी अर्थ करना है। और आज का अभ्यास कार्य आपको खाद्य धातु दी थी, उसे रफ नोटबुक में लिखकर आपको याद करना है, क्योंकि आप पहले अपनी संस्कृत की नोटबुक में उसे लिख चुके हैं। अब आपको रफ नोटबुक में लिखना है और उसे याद करना है। थैंक यू।